हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर ताजा सर्वे सामने आ रहा है। हम आपके सामने हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों का सर्वे देंगे। एक एक सीट के बारे में सविस्तार पूर्वक जानेंगे और वीडियो के बीच में एक 50,000 रुपये की नमी प्रतियोगिता रहेगी, जिसमें आप एक छोटे से सवाल का जवाब देकर 50,000 रुपये जीत सकते हैं। सबसे पहले कालका सीट की बात करें तो यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है, जबकि अगली सीट हमारे पास पंचकुला की आती है और यह सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। आप सभी के लिए एक छोटी सी नामी प्रतियोगिता रहेगी, जिसमें कमेंट के माध्यम से बताना है कि केदारनाथ कहां पर स्थित है। जो भी सही जवाब देगा उन्हें 50,000 रुपये दिए जाएंगे जब इस वीडियो पर पूरे 10,000 लाइक पूरे हो जाएंगे। तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट कीजिए। फरीदाबाद एनटीआर की सीट है जो कि कांग्रेस के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, वीडियो के बीच बीच में आपको इनामी प्रतियोगिताएं मिलती रहेगी। बड़खल की बात करें तो हम बड़खल की 3 सीटों यहां पर भाजपा के खाते में जा रही है, जबकि बल्लभगढ़ की सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। वहीं हम अगली सीट फरीदाबाद की बात करें तो यह सीट कांग्रेस के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस इस सीट पर बाजी मारती हुई नजर आ सकती है। जबकि विधानसभा नंबर 8 तिगांव जो कि भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है सर्वे एजेंसियों के अनुसार। अगली सीट हमारे पास नूह विधानसभा की सीट आती है और यह विधानसभा सीट अपने आप में महत्व रखती है और यह सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। फिरोजाबाद छिरका की सीट की बात करें तो यह सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि पुन्हाना की बात करें तो यह सीट भी कांग्रेस के कब्जे में जाती हुई नज़र आ रही है। पुन्हाना की सीट महत्वपूर्ण सीट है। जबकि अटेरी की सीट की बात करें तो अटेरी की सीट है जो कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं दोस्तों, महेंद्रगढ़ सीट है, वह सीट भी अपने आप में एक अलग महत्व रखती है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत नज़र आ रही है। जबकि नारनौंद सीट की बात करें तो यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। अगली सीट हमारे पास नागल चौधरी की आती है और नागल चौधरी की सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। जबकि अगली सीट बहादुरगढ़ की बात करें तो यह सीट कांग्रेस के कब्जे में जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं बादली की बात करें तो बादली की सीट कांग्रेस के कब्जे में जाती हुई नज़र आ रही है। अगली सीट झंझारपुर यहाँ पर आती है। झंझार की सीट कांग्रेस के कब्जे में जाती हुई नज़र आ रही है। इसी बीच हमारे पास अगला क्षेत्र बेरी विधानसभा सीट आता है और विधानसभा सीट कांग्रेस के कब्जे में जाती हुई नज़र आ रही है। जबकि हथीन विधानसभा सीट की बात करें तो हथीन की विधानसभा सीट है जो कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। होडल विधानसभा सीट की बात हम करेंगे तो होडल की यह विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नज़र आ रही है। जबकि आपको बता दें पलवल की सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नज़र आ रहा है, पलवल की विधानसभा सीट पर। जबकि आपको बता दें कि जुलाना विधानसभा सीट, जहां से आपको बता दें कि विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही है, वहां पर विनेश फोगाट जीतती हुई नज़र आ रही है। पिछले चुनाव में जेजेपी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। सफीदों की विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नज़र आ रहा है। उच्चाना कला की बात करें तो यह एक बार फिर दुष्यंत चौटाला जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला का इस सीट पर कब्जा होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी बीच हमारे पास अगली सीट नरवाना आता है और नरवाना की सीट पर भी जेजेपी का कब्जा होता हुआ नज़र आ रहा है। नरवाना की सीट पर जेजेपी अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती हुई नज़र आ रही है। जबकि जिंद सीट की बात करें तो जिंद सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं दोस्तों, लोहारू सीट की बात करें तो लोहारू की विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नज़र आ रहा है। लोहारू विधानसभा सीट पर भिवानी विधानसभा सीट की ओर बढ़े तो यह सीट भारतीय जनता पार्टी कब्जे जमाती हुई नज़र आ रही है। भिवानी विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण सीट है।
तोशाम की बात करें तो तोशाम विधानसभा सीट भी अपने आप में अपना एक अलग महत्व रखती है, जहां पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नज़र आ रही है। और भवानी खेड़ा की बात करें तो भवानी खेड़ा की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई हमें नज़र आ रही है। वही दोस्तों बावल विधानसभा सीट की बात करें तो यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कोसली सीट की बात करें तो कोसली विधानसभा सीट है जो कि भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नज़र आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कोसली सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। तो रेवाड़ी की सीट पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नज़र आ रही है। मुकाबला कड़ा और कांटे की टक्कर का है। यहाँ पर गुन्नौर सीट की बात करें तो गुन्नौर सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। इसी बीच हम आगे बढ़े तो हमारे पास अगला क्षेत्र राई विधानसभा सीट आता है जो कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा 18 कांग्रेस 16। दोस्तों इंडिकेशन में आपको यहाँ पर 9 दिख रहा होगा। खरखोद सीट की बात करें तो खरखोद सीट यहाँ पर खरखोदा की सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है, जबकि सोनीपत की सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नज़र आ रहा है सर्वे के अनुसार। इसी बीच आपको बता दें कि हम अगले क्षेत्र की बात करें तो गोहाना की सीट आती है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नज़र आ रहा है। यह सीट काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है और इस सीट पर कांग्रेस का बड़ौदा सीट की बात करें तो बड़ौदा की सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो वहीं पटौदी सीट की बात करें तो पटौदी सीट पर कांग्रेस अपना कब्जा जमाती हुई नज़र आ रही है। वहीं आपको बता दें कि बादशाहपुर सीट की बात करें तो बादशाहपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नज़र आ रहा है। 21-19 के साथ भाजपा कांग्रेस के बीच बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी बीच सोहाना सीट की बात करें तो सोहाना सीट पर कांग्रेस अपना कब्जा जमाती हुई नज़र आ रही है। सोहाना सीट पर कांग्रेस अच्छी स्थिति में नज़र आ रही है, जबकि नीली खेड़ी सीट से बात करें तो नीली खेड़ी सीट से कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं इंद्री विधानसभा सीट पर हम बात करें तो इंद्री सीट पर भारतीय जनता पार्टी, करनाल सीट पर बात करें तो करनाल सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नज़र आ रही है। घरोड़ा सीट की बात करें तो घरोड़ा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नज़र आ रही है। ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर मुकाबला काफ़ी कड़ा है। असद विधानसभा सीट की बात करें तो असद विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नज़र आ रहा है ताज़ा सर्वे के अनुसार। वहीं दोस्तों बढ़ाड़ा की बात करें तो बढ़ाड़ा सीट पर भाजपा, जबकि दादरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हमें नज़र आ रही है सर्वे रिपोर्ट के अनुसार। इसी बीच आदमपुर जहां पर कांग्रेस का कब्जा है वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नज़र आ रही है। उकलाना विधानसभा सीट की बात करें तो उकलाना विधानसभा सीट भाजपा के कब्जे में जा रही है, जबकि नारनौद सीट की बात करें तो नारनौद सीट कांग्रेस के कब्जे में जा रही है। हासी सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अगला सीट हमारे पास बरवाला आता है और यह सीट भाजपा जीतती हुई नज़र आ रही है। हिंसार सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जाती हुई नज़र आ रही है। तो इसी बीच आपको बता दें कि नालवा की सीट भी भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि विधानसभा नंबर 59 लाडवा जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं वो सीट भाजपा जीत रही है। इससे पहले भाजपा के कब्जे में नहीं थी। शाहाबाद की बात करें तो शाहाबाद सीट बीजेपी के कब्जे में जाती हुई नज़र आ रही है। थानेसर की सीट की बात करें तो थानेसर की सीट बीजेपी, जबकि पिहोवा की सीट की बात करें तो यह सीट कांग्रेस के कब्जे में जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं आपको बता दें कि पानीपत ग्रामीण की सीट है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नज़र आ रहा है। पानीपत शहर की सीट है उस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं इसराना विधानसभा सीट है जहां पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नज़र आ रहा है।
समालखा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो वहीं महम विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा धीरे धीरे बहुमत की ओर बढ़ रही है। गढ़ी सपोला विधानसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, तो रोहतक सीट पर भी कांग्रेस बाजी मारती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कालानौर सीट से बीजेपी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, तो सोढारा सीट पर कांग्रेस बाजी मारती हुई नजर आ रही है। इसी बीच जगधारी विधानसभा सीट की बात करें तो यह सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है, तो यमुनानगर सीट पर बीजेपी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि अगला क्षेत्र हमारे पास रादौर आता है, जहां पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। रादौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस का अच्छा खासा प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि अगले क्षेत्र की ओर बढ़े तो हमारे पास अगला क्षेत्र डबावली आता है, और डबावली सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। डबावली सीट पर कांग्रेस अच्छी स्थिति में है, जबकि रानिया की सीट पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। सिरसा विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर होलप्पा जीतती हुई नजर आ रही हैं। यहां पर होलप्पा का प्रभाव है, पिछली बार मात्र 1000 कम वोटों से जीत दर्ज की थी इस सीट पर, इसीलिए टक्कर वाली सीट है। ऐलनाबाद की सीट है वो इनेलो के खाते में जा रही हैं। ऐसे 4 सीटें जो करने के खाते में जा रही है, जिनमें 2 सीटें यहाँ पर जेजेपी, एक इनेलो और एक होलप्पा जीत रही हैं। जबकि आपको बता दें गोहाला की सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, गोहाला की सीट पर। इसी बीच आपको बता दें कि कलायत सीट की बात करें तो कलायत सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि आपको बता दें कि कैथल विधानसभा से के सीट की बात करें तो यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। वही दोस्तों पंडूरी की बात करें तो पंडूरी सीट से कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। पंडूरी सीट से कांग्रेस अच्छा खासा प्रभाव स्थापित करती हुई नजर आ रही है। टोहाना सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती है। इस प्रकार भाजपा बहुमत का आंकड़ा भी पार करती हुई हमें नजर आ रही है, स्थिति दिखती हुई नजर आ रही है। जबकि फतेहपुर की बात करें तो फतेहाबाद सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस की स्थिति यहां पर कमजोर नजर आ रही है। वही दोस्तों रतिया सीट की बात करें तो रतिया की सीट है जो कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच अगला क्षेत्र हमारे पास नारायणगढ़ आता है जहां पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है, नारायणगढ़ की सीट पर। इसी बीच आप सभी को बता दें कि अंबाला की सीट है जो बीजेपी के खाते में जा रही है। इस प्रकार भाजपा 50 सीटें जीती हुई नज़र आ रही हैं। वही दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर अंबाला कैंट की बात, अंबाला शहर की बात करें तो यह सीट बीजेपी के कब्जे में जाती हुई नज़र आ रही हैं। इस प्रकार से भाजपा हैं जो कि 51 सीटें, कांग्रेस 35 सीटें जुड़े